मथुरा के इस स्थल का पुराण का इस महात्म्य के साथ एक संबंध है। केवल ये कि मार्गशीर्ष महीना विष्णु को प्रिय है और विष्णु कृष्ण अपने जीवन के प्रारंभिक भाग में मथुरा क्षेत्र में रहते थे। ब्रह्मा ने कहा, हे देवों के देव, वह कौन सा पवित्र स्थान है जहाँ मार्गशीर्ष महीना सबसे अधिक मनाया जाता है? इसका क्या लाभ है? हे भगवान, सब कुछ बताओ। श्री भगवान ने कहा, वहाँ मेरा एक महान पवित्र स्थान है जो मथुरा के नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत सुंदर और सम्मानित है। यह मेरा जन्म स्थान है और मुझे बहुत प्रिय है। मथुरा में, हे चतुर्मुखी, एक भक्त को हर कदम पर एक तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य जहाँ भी पवित्र स्नान करता है, वह भयानक पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, मथुरा पापनाशक है। ये सभी धर्मपरायणता और सद्गुणों से रहित दुष्ट आत्माओं वाले मनुष्यों द्वारा नरकों में भोगी गई पीड़ा को दूर करता है। कृतघ्न, शराब का आदि, चोर तथा जिसका पवित्र व्रत बीच में ही टूट गया हो, वह मथुरा पहुंचकर भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, जैसे वज्र के भय से पर्वत भाग जाते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प नष्ट हो जाते हैं, जैसे हवा के झोंके से बादल बिखर जाते हैं, जैसे सांसारिक दुख ज्ञान से दूर हो जाते हैं वास्तविकता, जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं, उसी प्रकार मथुरा को देखकर पाप नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, मधुपुरी के दर्शन करने से श्रद्धा और भक्ति से युक्त व्यक्ति पवित्र हो जाता है, भले ही वह ब्राह्मण हत्यारा ही क्यों न हो। दूसरे पापियों के बारे में कहने की क्या जरूरत है? जो व्यक्ति मथुरा में पवित्र स्नान करने की इच्छा रखता है और वहां कदम कदम पर जाता है, उसके शरीर से पाप दूर हो जाते हैं। भले ही लोग आकस्मिक रूप से या किसी व्यापारिक सौदे या सेवा के लिए मथुरा जाते हैं, वे केवल मथुरा में पवित्र स्नान के कारण पापों से छुटकारा पाते हैं और स्वर्ग जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग इस नगर का नाम लेते हैं, वे निस्संदेह मोक्ष प्राप्त करेंगे। वहाँ नित्य कृतयुग है, वहाँ सदैव उत्तरायण सूर्य के उत्तरी पारगमन की अवधि रहता है। जो दूसरे के कहने पर मथुरा में मेरे मंदिर के विषय में सुनता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वहाँ 3 रात तक ठहरे, उनके पांवों के कण दिखाई पड़ने पर या छूने पर, हे पुत्र, सब कुछ पवित्र कर दो। जिस प्रकार आग की लपटें घास के ढेरों को जला देती हैं, उसी प्रकार मथुरा नगर भी बड़े बड़े पापों को जला देता है। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा के सभी क्षेत्रों में पवित्र स्नान सभी तीर्थों में स्नान से अर्जित पुण्य से अधिक प्रभावशाली है, और इसका पुण्य उससे भी अधिक है। जो मनुष्य मथुरा का स्मरण करते हैं, उन्हें वह पुण्य प्राप्त होता है जो चारों वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है। अन्यत्र किया गया पाप तीर्थ के निकट आते ही नष्ट हो जाता है। तीर्थों में किया गया पाप अटल हो स्थायी हो जाता है। मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। वहां रहकर मनुष्य जीवन के सभी उद्देश्य अर्थात पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष प्राप्त करता है। जिस पाप को कहीं और पूरी तरह से नष्ट होने में 10 साल लग जाते हैं, हे चतुर्मुखी, उसे मथुरा के पवित्र स्थान पर केवल 10 दिन लगते हैं। स्वर्ग में, पाताल में, आकाश में या नश्वर संसार में मुझे मथुरा के समान सदैव प्रिय कुछ भी नहीं है। मथुरा का पवित्र स्थान अन्य सभी तीर्थों से बढ़कर है। ये वह स्थान है जहाँ मेरे द्वारा बचपन में ग्वालों के साथ खेलकूद में व्यतीत किए गए थे। मथुरा का स्मरण करने से संपूर्ण भारत उपमहाद्वीप के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे पुत्र, सूर्य ग्रहण के समय सन्निहाटी नदी पर मिलने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य मथुरा में प्रतिदिन मिलता है। हे पुत्र, मधु नगरी में मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में वह पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थराज प्रयाग में पूरे 1000 वर्षों में प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष महीने में एक दिन के दौरान व्यक्ति को मथुरा में वह पुण्य प्राप्त होता है जो वाराणसी में एक सहस्राब्दी के दौरान प्राप्त होता है। मथुरा में एक दिन बिताने से वही पुण्य प्राप्त होता है जो गोदावरी के पास, द्वारका में या कुरुक्षेत्र में भूमि दान करने वाले या गया में 6 महीने बिताने वाले व्यक्ति को मिलता है। न तो द्वारका, न काशी और न ही कांची तीर्थ मथुरा की तरह हो सकता है जहाँ मायागदाधर यानी विष्णु देवता हैं। यदि पितरों को यमुना जल के माध्यम से तर्पण दिया जाता है, तो पितरों को चावल के पिंडों का तर्पण नहीं चाहिए। जो लोग मथुरा को एक साधारण शहर के रूप में देखते हैं, उन्हें पापों से दूषित लोगों के रूप में जाना चाहिए। यदि किसी ने मथुरा नहीं देखा है, लेकिन उसकी यात्रा करने की इच्छा है, तो वह जहाँ भी मरता है, उसका पुनर्जन्म मथुरा में होता है। हे चतुर्मुख, कोई समय के साथ पृथ्वी के धूल के कणों को भी गिन सकता है, लेकिन मथुरा में तीर्थों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। ओह, मथुरा शहर में रहो। मैं वहां निरंतर ग्वालबालों से घिरा रहता हूँ। हे संसार सागर में डूबे हुए लोगों, हे मेरे अन्य शिष्यों, सुनो। यदि तुम तीव्र एवं उत्कृष्ट सुख की इच्छा रखते हो तो मेरे नगर में रहो। अफसोस, संसार के लोग अत्यंत अंधे हैं।
यद्यपि उनके पास आंखें हैं फिर भी वे देखते नहीं। यद्यपि मथुरा का पवित्र स्थान मौजूद है, फिर भी वे जन्म और मृत्यु की अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं। सौभाग्य से मनुष्य योनि प्रजाति में अतुलनीय जन्म प्राप्त होने पर भी उनका जीवन व्यर्थ हो गया। मथुरा नगर उनसे देखा न गया। हाय बुद्धि की निर्बलता, हाय प्रतिकूल भाग्य और दुर्भाग्य, अफसोस, भ्रम का शक्तिशाली प्रभाव। मथुरा का सहारा नहीं लिया जाता। जो मथुरा की उपेक्षा करके अन्यत्र स्थान की ओर प्रवृत्त होता है, वह मेरी माया से मोहित हो जाता है। वह मूर्ख है और वह सांसारिक अस्तित्व के विशाल विस्तार में भटकता रहता है। मथुरा पहुंचने पर भी यदि कोई अन्य स्थान की इच्छा करे तो वह दुष्ट बुद्धि वाला उत्तम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? वह अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करता है। मेरा नगर उन लोगों के लिए लक्ष्य और आश्रय है, जिन्हें उनके माता पिता और कुटुंबियों ने त्याग दिया है और जिनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरा नगर उन लोगों के लिए लक्ष्य और आश्रय है जो बहुत सारे पापों से अभिभूत हैं, जो गरीबी से हार गए हैं और जिनके पास कोई अन्य आश्रय नहीं है। ये सभी स्थानों में सबसे उत्कृष्ट है। ये सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग योग्य लक्ष्य और शरण की तलाश में हैं, उनके लिए मथुरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। वह गुणों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसे धर्मार्थ उपहारों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह न तो तपस्या से और न ही स्तुति से प्राप्त किया जा सकता है। इसे विभिन्न प्रकार के योग अभ्यासों के माध्यम से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। यह मेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। मथुरा में अच्छी स्थिति केवल उन धन्य लोगों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है जिनकी मेरे प्रति दृढ़ भक्ति है और जिन पर मेरी पर्याप्त कृपा है। जो मथुरा में अपने प्राण त्यागता है, वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जिसे योग शक्ति से संपन्न, ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका विद्वान व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। काशी आदि नगर भी हैं, लेकिन सर्वाधिक धन्य मथुरा ही है, जो वहां जन्म लेने, जनेऊ संस्कार करने, अनेक व्रत करने आदि 4 तरीकों से चतुर्विध मोक्ष, सालोक्य आदि प्रदान करता है। प्रतिज्ञाएं और धर्मार्थ उपहार देना। मेरी कृपा से यहाँ उत्तम लक्ष्य सहज ही प्राप्त हो जाता है, जो लक्ष्य सैकड़ों मनवंतरों में भी योगाभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकता। जहाँ पापों से डर नहीं है, जहाँ यम से डरना नहीं है और जहाँ गर्भ में रहने यानी पुनर्जन्म का डर नहीं है, उस पवित्र स्थान का सहारा कौन नहीं लेगा? मथुरा से प्राप्त पुण्य और उसके फल को सुनो। जो कीड़े, टिड्डियां, पतंगे आदि मथुरा में आते हैं और वहां मर जाते हैं, वे चतुर्भुज बन जाते हैं, अर्थात विष्णु के समान रूप वाले, अर्थात सारूप्य प्रकार की मुक्ति वाले। जो वृक्ष किनारे से टूटकर गिर जाते हैं, उन्हें महानतम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तपस्या और पवित्र अनुष्ठानों से रहित गूंगे, सुस्त, अंधे और बहरे लोग तथा समय के साथ मरने वाले लोग मेरे लोक में जाते हैं। जो लोग सांपों द्वारा काटे जाते हैं, जो जानवरों द्वारा मारे जाते हैं, जो आग और पानी में मर जाते हैं और जो लोग मथुरा में अकाल या दुर्घटना से मर जाते हैं, वे मेरे लोक में जाते हैं। सत्य, ये सत्य है, हे श्रेष्ठ ऋषि, कि मैं अपने सम्मान पर कहता हूँ। मथुरा जैसा कोई अन्य स्थान नहीं है जो व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा कर सके। कौन सा विद्वान व्यक्ति मथुरा का सहारा नहीं लेगा, जो जीवन के 3 लक्ष्यों सदाचार, धन और प्रेम की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को प्रदान करता है। यह उन लोगों को मोक्ष प्रदान करता है जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, और यह उन लोगों को भक्ति प्रदान करते हैं जो भक्ति की इच्छा रखते हैं। मार्गशीर्ष माह में इन सभी विशेषताओं और अच्छी विशेषताओं वाली मधु नगरी का आश्रय लेना चाहिए। यदि वह उपलब्ध नहीं है, तो निषेधाज्ञा के अनुसार पुष्कर का सहारा लिया जाना चाहिए। सबसे पुराना कुंड ब्रह्मा का है, मध्य कुंड विष्णु का है और सबसे छोटा कुंड है जिसके देवता रुद्र हैं। हे बुद्धिमान, ये जान ले, इन सभी में, हे पुत्र, व्यक्ति को ये सभी संस्कार पवित्र स्नान, दान और श्राद्ध आदेशों के अनुसार करना चाहिए। शानदार पूजा की जाएगी। यह मेरी खुशी के लिए अनुकूल है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मुझे बहुत प्रिय है। उस दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाएगा वह मुझे प्रसन्न करने वाला होगा। पूर्णिमा के दिन, हे पुत्र, व्यक्ति को दान आदि के ये सभी संस्कार करने चाहिए। गाय का दान, अन्न का दान, सोने का दान और भूमि का दान। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन घर से दान करना चाहिए। जो कुछ भी किया जाएगा वह उत्तम होगा और शाश्वत पुण्य प्रदान करेगा। अपनी समृद्धि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। किसी धार्मिक अनुष्ठान के पूरा होने पर पूर्णिमा के दिन ही उत्सव मनाना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष माह में तीर्थराज आदि मुझे मथुरा के समान प्रसन्न नहीं होते। यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो पुष्कर का सहारा लेना होगा। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा का दिन बुद्धिमान भक्तों द्वारा मनाया जाता है। जहां भी इसे मनाया जाए, इसे निषेधाज्ञा के अनुसार मनाया जाएगा। जो पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान,
दान और पूजा नहीं करता, वह 60,000 वर्षों तक रौरव तथा अन्य नरकों में पकाया यातना दिया जाता है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को हर तरह से पूर्णिमा के दिन का सम्मान करना चाहिए, जो मार्गशीर्ष माह में अनंत पुण्य प्रदान करता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में, जो मुझे प्रिय है, मेरे द्वारा बताए गए सभी संस्कारों को भक्तिपूर्वक करता है, उसके पुण्य का फल सुनो। वह उस पुण्य को प्राप्त करेगा जो 10,000 तीर्थों या करोड़ों पवित्र अनुष्ठानों या सभी यज्ञों के माध्यम से प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के पुत्र न हो वह पुत्र प्राप्त करता है। निर्धन मनुष्य धन पाता है। जो विद्या चाहता है उसे विद्या मिलेगी और जो सौंदर्य खोजता है वह सुंदर हो जाएगा। एक ब्राह्मण को सभी ब्राह्मणीय वैभव प्राप्त होंगे। एक क्षत्रिय विजयी होगा। एक वैश्य धन पर आधिपत्य प्राप्त करेगा और शूद्र अपने सभी पापों से शुद्ध हो जाएगा। हे सम्मान प्रदाता, मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तीनों लोकों में प्राप्त करना बहुत कठिन या दुर्गम है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हे पुत्र, यद्यपि जो पुरुष इन इच्छाओं से आकर्षित होते हैं वे अंत में संतुष्ट होते हैं। हे चतुर्मुखी, वे उन इच्छाओं के लायक नहीं है। हे महाबाहु, वास्तव में अच्छी भक्ति बहुत दुर्लभ है। वह शानदार भक्ति जो मुझे जीत लेती है वह मार्गशीर्ष माह में प्राप्त होता है जो प्रसिद्ध है। यदि इस माह की महिमा सुनी जाए, यह महीना मेरी बड़ी खुशी के लिए अनुकूल है। हे चतुर्मुखी, मेरी कृपा से इससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है।